के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए आतुर दिखे लोग। पीएम मोदी के दौरे एवं सावन के मद्देनजर काशी पहुंचे प्रदेश के मुख्य सचिव एवं डीजीपी। विकास कार्यों को लेकर किया समीक्षा बैठक। पहाड़ों पर हो रहे बर्फबारी और बरसात व मानसून की सक्रियता के चलते प्रति घंटा 3 सेंटीमीटर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर। और 16 ऊँटों को तो उन तस्करों के चंगुल से मुक्त कराए गए। 16 ऊँटों का नहीं ले रहा है कोई सुध। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला काशी जनों को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। भक्तगण भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। भगवान के रथ के पहिए को स्पर्श करने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा। काशी के प्रसिद्ध 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन रविवार को दोपहर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए लाखों की संख्या में भक्तगण उमड़ पड़े। हर भक्त प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहता है। चूँकि भगवान रथारूढ़ हैं, इसलिए उनके पास पहुंच नहीं पाता। अतः रथ को खींचकर प्रभु के चरण स्पर्श की अनुभूति करते हैं। किसी ने पहिए पर जोर लगाया तो किसी ने रथ में बंधा रस्सा तानकर रथ आगे बढ़ाने की रस्म निभाई। प्रभु से प्रेम का अटूट रिश्ता निभाकर भक्त निहाल हो उठे। प्रभु नयनों की राह हमारे हृदय में विराजे की कातर प्रार्थना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में सबके होठों पर थी। वृद्धजन, युवाजन एवं किशोर वह तो थे ही, माता पिता की उंगलियां थामे चले आए बच्चों तक में रथ का स्पर्श एवं परिक्रमा की होड़ संस्कारों के मजबूत जोड़ की गवाही बनी। प्रातः 5:11 पर पुजारी पंडित राधेश्याम पांडे द्वारा मंगला आरती के पश्चात रथ रूपी मंदिर के पट खुले। प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी एवं बलभद्र जी का श्वेत परिधान एवं बेला की कली से श्रृंगार किया गया रथ के गर्भगृह में विग्रहों के पृष्ठभाग एवं पाटन की गुलाब एवं बेला की कलियों से आकर्षण साज सज्जा की गई थी। रथ के शिखर एवं छतरी की हरी पत्तियों एवं सफेद फूलों से सजाया गया। प्रातः 9 बजे छौका मूंग चना, पेड़ा, गुड़ एवं खारसारी नींबू का तुलसी मिश्रित शरबत का भोग प्रभु को अर्पित किया गया। मध्याह्न 12 बजे रथ को खींचकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास लाया गया। रथ के पहुंचने पर भोग एवं आरती की गई। तत्पश्चात मंदिर के भंडारे में निर्मित भोग पूरी, कटहल की मसाला रहित सब्जी, दही, खारसारी, सूजी का हलवा, मालपुआ एवं पंचमेल मिठाई का भोग लगाया गया। इसके बाद पट बंद कर दिया गया। अपराह्न 3 से 4 बजे के मध्य दिव्य श्रृंगार एवं आरती के पश्चात दर्शन प्रारंभ हुआ। दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही, जिसमें ट्रस्टी अध्यक्ष दीपक शाहपुरी, सचिव आलोक शाहपुरी, शैलेश शाहपुरी, संजय शाहपुरी, भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, संध्या दुबे, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, अखिलेश खेमका, करुणेश खेमका, अरविंद शर्मा, जगन्नाथ ओझा, रजत जायसवाल, विपिन ओझा, साक्षी साहनी, कृष्णा पांडे, अभय सिंह, प्यारेलाल आदि प्रमुख रहे। तीसरे एवं अंतिम दिन भी मेले में नान खटाई की खूब बिक्री हुई। चाट एवं अन्य व्यंजनों की दुकानों व ठेलों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ देखी गई, जबकि छोटे छोटे बच्चे खिलौने खरीदने में मशगूल रहे। लोग झूले एवं चरखियों का आनंद लेते दिखे गए। इस तरह भीड़ ही भीड़ देखी गई। इस दौरान पुलिस ने गुरुबाग से रथ यात्रा मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन को लेकर सुरक्षा एवं विकास कार्यों का जायजा लेने मुख्य सचिव एवं डीजीपी 1 दिवसीय दौरे पर रविवार को वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे एवं सावन मेला सहित जिले में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव एवं डीजीपी 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज परिसर पहुंचे और अक्षय पात्र किचन का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को बच्चों से संस्कृत में श्लोक सुनवाया, जिससे खुश होकर मुख्य सचिव ने बच्चों को 1100 रुपए का पुरस्कार भी दिया। वहीं मुख्य सचिव पीएम के कार्यक्रम की तैयारी, सावन मेला सुरक्षा व्यवस्था,
केबल कार निर्माण की समीक्षा को लेकर सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक भी किए। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थलों का स्थानीय निरीक्षण भी किए। इसी क्रम में वह नमो घाट भी पहुंचे। पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी और लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर बीते माह से ही जारी भारी बर्फबारी और बरसात के साथ ही समय से पूर्व पहाड़ों पर पहुंचा सक्रिय मानसून लगातार बारिश करा रहा है। 1 जुलाई से पहाड़ों पर गंगा में राफ्टिंग पर भी तेज धारा की वजह से 2 माह के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी लगातार हो रही बरसात की वजह से नदियों का रुख धीरे धीरे तलखी की ओर बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का रुख और भी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। गंगा नदी के मैदानी इलाकों में आने के बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश लगातार हो रही मानसूनी बारिश की वजह से पानी नदी में जा रहा है। इसकी वजह से नदी के बढ़ाव की गति में भी तेजी आई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से सहायक नदियों का पानी भी गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सावन माह के आने के साथ ही गंगा जलस्तर चिंताजनक स्तर पर पहुंचने को बेताब होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने भी जुलाई माह में सर्वाधिक बारिश के संकेत दिए हैं। ऐसे में लगातार हो रही बरसात की वजह से भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग गायघाट केंद्र के अनुसार रविवार के दिन गंगा नदी का जलस्तर सुबह 8 बजे 49.91 मीटर दर्ज किया गया। गंगा प्रति घंटा 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। तस्करी कर बंगाल ले जाते समय 16 ऊँटों को रामनगर पुलिस ने बरामद तो कर लिया, पर इन ऊँटों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। हाईवे पर सड़क किनारे एक हाथे में अपने मालिक की वाट जो रहे हैं ये बेजुबान। रामनगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे ने दिल्ली की एक महिला की शिकायत पर तस्करी कर बंगाल ले जा रहे 16 ऊँटों को तो उन तस्करों के चंगुल से मुक्त करा दिया, लेकिन अब इन ऊँटों की जिम्मेदारी रामनगर थाने पर आ गई है। यहाँ के थाना प्रभारी ने इन 16 ऊँटों की देखभाल के लिए 4 कांस्टेबल को लगा रखा है, जो इन ऊँटों को रोज चारा और पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। हालांकि 2 दिन पहले एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की कुछ संस्थाएं जरूर आई थी, लेकिन वो भी पुलिस प्रशासन को इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रति सुझाव देकर चली गई। आज ये बेजुबान ऊँट जो 16 की संख्या में बरामद किए गए हैं, रामनगर थाने की मेहरबानी पर हाईवे पर सड़क के किनारे एक अहाते में पड़े हैं, अपने किसी मालिक की बात जो रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नमामि गंगे की टीम ने रविवार को अस्सी घाट पर मां गंगा की तलहटी की सफाई की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अस्सी घाट से स्वच्छ गंगा अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व स्वच्छता के भूतपूर्व क्रम को आगे बढ़ाते हुए रविवार को अस्सी घाट पर नमामि गंगे टीम ने गंगा तलहटी की सफाई में योगदान दिया। गंगा तल से श्रमदान कर अनेकों प्रदूषित कर रही सामग्रियों को बाहर निकाला। पीएम मोदी के संकल्प स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लोगों से आह्वान किया। पॉलिथीन व कपड़े मुक्त गंगा की अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमें स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता की राह दिखाई है। भारत की शाश्वत पहचान मां गंगा की स्वच्छता जन भागीदारी पर निर्भर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा में सीवर न गिरे, इस हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। कहा कि हमारा भी दायित्व है कि हम गंगा को प्रदूषित करने वाली कोई भी सामग्री का विसर्जन न करें। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, विकास तिवारी, सोनू जी, नगीना पांडे, सुषमा जायसवाल, घनश्याम गुप्ता, पंकज अग्रहरी, काजल चंदानी आदि उपस्थित रहे। जनता से निवेदन करते हैं कि सफाई को स्वच्छता रूपी संस्कार में शामिल करें। यदि हम जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से गंगा का किनारा साफ सुथरा दिखाई देगा और मोदी जी द्वारा जो संकल्प, जो एक शपथ हम लोगों को दिलाई गई है, उसको हम आत्मसात करें। हम निरंतर सफाई कार्यों में जुटें, जन भागीदारी सुनिश्चित करें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हेमंत यादव फाउंडेशन द्वारा काशी अनाथालय में अनाथ बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। हेमंत यादव फाउंडेशन द्वारा लोहराबीर स्थित काशी अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों का स्वास्थ्य शिविर के द्वारा स्वास्थ्य जांच किया गया। हेमंत यादव फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे स्वस्थ समाज स्वस्थ देश अभियान के तहत IAPEN वाराणसी चैप्टर के सहयोग से काशी अनाथालय में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। इस जांच शिविर के तहत अनाथालय में रह रहे बच्चों के आहार विशेषज्ञ नूतन सिंह, रेणु श्रीवास्तव एवं ईरम फातिमा द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें पोषण पैक दिया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर के तहत कुल 28 बच्चों की जांच की गई, जिसमें 11 से 18 उम्र के 10 बच्चों में 8 बच्चों की बीपी सामान्य से कम पाई गई, जिसके लिए डॉक्टरों ने गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी बताई और बच्चों को नियमित पानी पीने की सलाह दी गई। शेष 0 से 10 वर्ष के अंतराल के सभी बच्चों का स्वास्थ्य सामान्य था। शिविर के संचालन में रीता यादव वार्डन, वीरेंद्र यादव, संदीप यादव, प्रभावती देवी, प्रिया, कीर्ति, नरेंद्र शर्मा इत्यादि लोगों ने सहयोग किया। स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हेमंत यादव ने कहा कि चाहे सीमा पर जंग हो या समाज में शांति स्थापना, सभी स्थानों पर स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। स्वस्थ नागरिक हमें तभी मिलेंगे जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के ऐसे बच्चे जो अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनकी देखभाल करें। जो बच्चे अनाथ हैं, जो जिसके माता पिता नहीं हैं, उनके शरीर की बनावट के अनुसार से, उनके उम्र के अनुसार से, उनके हाइट और वेट के अनुसार से वो कितने स्वस्थ। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ। जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ समाज होता है तो स्वस्थ भारत का निर्माण होता है। इसी उद्देश्य के साथ में फाउंडेशन की ओर से आज स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्लैमर प्रोडक्शन के तत्वाधान में मिस्टर, मिस एंड मिसेस सम्मान समारोह के विजेताओं का सम्मान समारोह नगवा स्थित एक होटल में किया गया। नगवा स्थित एक होटल में ग्लैमरस प्रोडक्शन के तत्वाधान में विगत दिनों हुए मिस्टर, मिस एंड मिसेस सम्मान समारोह के विजेताओं का एक सम्मान समारोह रखा गया। विजेता प्रतिभागियों ने अपने संघर्ष एवं अंत में विजेता होने के बाद का अनुभव साझा किया। ग्लैमर प्रोडक्शन के फाउंडर शाहबाज खान, उमंग श्रीवास्तव साझा रूप से बताए कि ग्लैमर प्रोडक्शन का उद्देश्य युवाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सबके सामने लाना है। ग्लैमर फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर युवा अपने सपनों को एक पंख दे सकता है। पूर्वांचल में पहली बार साहिल खान के आने से सभी युवाओं में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ। ग्लैमर प्रोडक्शन भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करवाकर हर युवाओं को आगे बढ़ने का एवं उनकी कला कौशल को पहचान कर उन्हें उचित सम्मान दिलाने का कार्य करती रहेगी। मेहनत 7 साल से कर रहा हूँ और शहबान सर को फॉलो करते आ रहा हूँ, तो आज मुझे मौका मिला है मिस्टर नॉर्थ इंडिया विनर बनने का और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत ज़्यादा। रविवार को एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में चैतन्य योग सेवा संस्था द्वारा योग महोत्सव 2022 के तहत काशी कनवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
रविवार को सीएम एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में चैतन्य योग सेवा संस्था द्वारा आयोजित योग महोत्सव 2022 के काशी कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ जालान ग्रुप के डायरेक्टर केशव जालान ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आशीष टंडन ने कहा कि चैतन्य योग सेवा संस्था भारतीय दर्शन योग के प्रचार प्रसार एवं योग को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए सन 2017 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर योग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करवाते आ रहे हैं, जिससे अंतर्गत चैतन्य योग सेवा संस्था योग से संबंधित अनेक प्रतियोगिताओं जैसे योगासन प्रतियोगिता, योग प्रश्नावली, योग चित्रकला प्रतियोगिता एवं योग निबंध लेखन इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 500 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राप्त करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन ईसा दत्ता एवं दीपक मौर्य ने किया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन आशीष टंडन ने किया। काशी के गौरव की बात है कि हम चैतन्य योग सेवा संस्था परिवार को ऐसा मौका मिला कि जिन्होंने काशी के कर्मवीरों का सम्मान किया, जिन्होंने वैश्विक महामारी के दौरान अपने कर्तव्य का पालन किया, जैसे चिकित्सक, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, ऐसे बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व थे जिन्होंने वैश्विक महामारी के दौरान भी एक आदमी को, एक व्यक्ति को निष्ठा कुंठा भाव से ग्रसित नहीं होने दिया। उनके रोग में, उनके मानसिक व्याधियों में उनको सहारा दिया और काशी का नाम गौरवमयी बनाया। बेहतर स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास के साथ साथ खान पान में सावधानी जरूरी है। योगाचार्य मृत्युंजय शर्मा ने सिटी न्यूज को ये बातें बताई। योगाभ्यास बल्कि खान पान में भी सावधानी व परहेज की जरूरत होती है। ये बातें दशमिता योगा एंड फिटनेस सेंटर के संस्थापक मृत्युंजय शर्मा ने रविवार को सिटी न्यूज से एक विशेष बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि बच्चों के विकास तथा आज की व्यस्त जीवनचर्या में बड़ों के लिए ये दोनों बातें बेहद जरूरी हैं। हम लोग कैसे अपने बेसिक फर्स्ट एड को सही कर सकते हैं। हमें मतलब जैसे कि हमारे आसपास किसी को ब्लैकआउट हो गया, किसी को चक्कर आ, किसी का शुगर लो हो गया, हाई हो गया, ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो गया, या किसी के सडनली एक्यूट पेन शुरू हुआ, चेस्ट पेन शुरू हुआ, तो उस केस में हम बेसिक फर्स्ट एड में क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें अपने आज के जीवन शैली में हर घर में एक बेसिक फर्स्ट एड होना चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी में आप उस बंदे को बचा सकें। साथ साथ में हम बीच में आगे भी करने वाले हैं CPR की ट्रेनिंग, जिसमें आप यदि माइनर हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, आप डॉक्टर तक पहुंचने तक आप उस पेशेंट को, उस इंसान को कैसे सर्वाइव करा सकते हैं। तो आज का सेशन अच्छा लगा, धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और हमारा नेक्स्ट सेशन CPR को अटेंड करिए। थैंक यू।
श्री मृत्युंजय सर के कंसल्ट में आके मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। मतलब मेरी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम थी, डिसीज़ थी, इसको करते करते मुझे काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट मिली है और मैं इस इंस्टीट्यूट से बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। और साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी लेते हैं यहाँ पर, जो बेसिक नॉलेज हम लोग को बताते हैं हमारी प्रॉब्लम डिसीज़ के बारे में। एंड यहाँ पर आज के दिन में डांस क्लास चला जो कि मुझे बहुत पसंद आया, मैंने एंजॉय किया। स्पेशली सेंटर मैंने ज्वाइन किया था वेट लॉस के लिए और बहुत अच्छे से मैंने अपना वेट लॉस किया हुआ है पिछले 20 दिनों में, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि किसी को अगर फिज़िकली कोई प्रॉब्लम्स हो या वेट लॉस करना हो तो स्पेशली योगा क्लासेस ज्वाइन करें। ये फिज़िकली और मेंटली तौर से सबको प्रिपेयर करता है, स्वस्थ बनाता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग योगा ज्वाइन करें। My name is Dashmita and I love yoga and dance. हमको योगा क्लास ज्वाइन के लगभग 10 दिन हो गए। सर योगा के अलावा फ़िटनेस क्लासेस देते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत है फिज़िकली एक्टिविटी या कोई भी फिज़िकल रिलेटिव तो वो सर उस पर ध्यान देते हैं। आज सर हम लोग को योगा के साथ साथ डांस क्लास भी यूरोबिक्स सिखाए हैं और इससे हम लोग को आज मतलब मज़ा भी आया और हम लोगों ने योगा भी किया। हमको सेंटर में आने से लेफ़्ट साइड मेरा पैरालाइज है। लेफ़्ट साइड पैरालाइज होने के कारण सेंटर में आने से मुझे बहुत काफ़ी रिलीफ है। कब से आ रहे हैं? टू मंथ हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप व्यक्तियों से योगा के बारे में? व्यक्तियों से कहेंगे कि योगा के बारे में जो कुछ भी हमें रिलीफ है वो तो मैं कहूँगा सबके साथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेडविन हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनमोहन श्याम व डॉक्टर अंजना गुप्ता को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेडविन हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनमोहन श्याम एवं डॉक्टर अंजना गुप्ता को उनके द्वारा किए गए विगत कई वर्षों के विशिष्ट एवं उल्लेखनीय कार्यों के लिए विशिष्ट चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम सचीज के सीईओ डॉक्टर संगीता सिंह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा प्रदेश भर से चयनित विशिष्ट चिकित्सकों को उनके विगत कई वर्षों से की गई आयुष्मान योजना सेवा में कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमसी लखनऊ, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज लखनऊ, बीएचयू हेरिटेज मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों सहित प्राइवेट हॉस्पिटलों विशिष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। समस्त पूर्वांचल से एकमात्र प्राइवेट हॉस्पिटल से चयनित वाराणसी के मेडविन हॉस्पिटल के चिकित्सक द्वय डॉक्टर मनमोहन श्याम एवं डॉक्टर अंजना गुप्ता को विशिष्ट चिकित्सा रत्न उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद रविवार को चिकित्सक द्वय ने मीडिया के साथ बातचीत भी की। 137 हॉस्पिटलों को डिपैनल किया गया उनकी कार्यशैली को मानकों के अनुरूप न पाए जाने के कारण। ऐसी परिस्थिति में प्रथम आना और यह पहला इतना बड़ा पुरस्कार पाना अपने आप में ही हमारी की गई सेवा को के तरफ लोगों के आशीर्वाद को स्वीकार के रूप में देख पाना एक बहुत बड़ी बात है। आगे हमारी यह कार्यशैली होगी कि अभी आयुष्मान योजना के साथ प्रदेश भर के संभवतः उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है पूरे देश भर में कि उनके जो राज्य कर्मचारी हैं और पेंशनधारी कर्मचारी हैं उन सारे लोगों को भी आयुष्मान भारत में जोड़ा जा रहा है। तो और यह बहुत बड़ा एक बल्क है, करीब करीब लाखों 30 से 40 लाख कर्मचारियों का बल्क है अपने पास, पेंशनधारी कर्मचारियों का है, जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आकर के अपने स्वास्थ्य सेवाएँ लेंगे तो इससे हमारा स्वास्थ्य का दायरा और भी बढ़ेगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।